क्या आपको याद है 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इससे पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार गलत है। पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटा दिया है। विवादों के बारे में तो आप जानते ही हैं। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इससे अनुच्छेद 370 का अध्ययन हमेशा के लिए बंद हो गया है। हालांकि इससे पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे और इस फैसले को रद्द कराना चाहते थे। तभी से केस चल रहा था। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। हालांकि बहुत से लोग खुश नहीं थे और कश्मीरियों और लद्दाख के कुछ बौद्धों ने सोचा कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था। कई कश्मीरियों ने भी अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मामले दायर किए थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा होने के नाते भारतीय संविधान का पालन करना होगा। ये अंतिम फैसला था। शीर्ष अदालत ने आदेश के साथ ही अनुच्छेद 370 का अंत हो गया और इसे बहाल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 के पीछे एक इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नेताओं ने जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल आदि रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के विलय को देख रहे थे। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे काफ़ी विवाद थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। वह एक अलग देश चाहते थे। तभी पंडित नेहरू ने अनुच्छेद 370 के माध्यम से राजा को मना लिया। इससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला और उनका अलग संविधान, राज्य ध्वज था और उन्होंने रक्षा, संचार, वित्त और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों में अपने स्वयं के कानून बनाए थे। हालांकि अब अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसका नाम अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान था। इसे अस्थायी रूप से लागू करना था और केंद्र सरकार ने इतने सालों के बाद इसे खत्म करने का फैसला किया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। इससे कुछ भारतीयों और पाकिस्तानियों में भी आक्रोश फैल गया। तमाम विवाद के बाद शीर्ष अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। ये फैसला सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 शीर्ष जजों के पैनल ने किया। यहाँ उनके नाम है। जज ने सर्वसम्मति से कुल 3 फैसले सुनाए। धारा 370 खत्म करने का फैसला बरकरार रखा गया और जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान का पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का आदेश दिया। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में निष्पक्ष न्याय के लिए इस समिति का गठन का सुझाव दिया गया। इस समिति का सुझाव जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने दिया था। यह समिति 1980 के दशक के बाद से मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों की जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी और सुलह के उपाय सुझाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
लेकिन इसे विशेष दर्जा नहीं होगा और ये भारत का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि ये एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग रखना बिना सिर के शरीर जैसा महसूस होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब ये अखंड भारत है और वो इस फैसले से बहुत खुश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने शर्मसार कर दिया। उन्होंने कहा अभी भी कांग्रेस कह रही है कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया। वे अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं और इसके बारे में बात करते रहते हैं। कागज से पढ़ते हुए उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू अनुच्छेद 370 लाए थे, जिससे अलगाववाद को बढ़ावा मिला और अलगाववाद के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक था। अनुच्छेद 370 हटाने से आतंकवाद कम हुआ है और देश एकजुट और सुरक्षित हुआ है। जब कांग्रेस नेताओं ने उनसे सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि वे कभी भी स्वीकार नहीं करते ना, और कहा कि उनके पास सबूत है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दौरान जवाहरलाल नेहरू अनुच्छेद 370 लेकर आए थे। उस समय लिए गए एक गलत फैसले से लोग आज भी पीड़ित हैं और इसका कारण कांग्रेस नेता नेहरू थे। इस बयान पर कांग्रेस नेता भड़क गए। शाह ने कहा, वहां पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होता ही नहीं। दरअसल भारत पाक युद्ध के दौरान भारत ने कश्मीर का वो हिस्सा वापस ले लिया होता जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। कोई पीओके नहीं होता, ये भारत के साथ ही होता था। पीओके नेहरू की वजह से है। उन्होंने कागज से पढ़ा, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र गया था। संयुक्त राष्ट्र के असामयिक हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम का आदेश दिया गया, जिसके कारण दुर्भाग्य से भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। ये अतीत में की गई एक गलती थी। मैं संयुक्त राष्ट्र गया था, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। ये इतिहास में की गई एक गलती थी। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि शाह अपने बयान में किसका हवाला दे रहे हैं। शाह ने जवाब दिया कि ये और कोई नहीं, खुद बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सबूत मांगे जाने पर शाह ने वो रेफरेंस भी दिए जो उन्होंने नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी से मिला था। उन्होंने शर्मिंदा कांग्रेस नेताओं से पूछा कि क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, इतिहास में एक गलत फैसला लिया गया था। अब जब हम 370 हटाकर इसे सुधारना चाहते हैं तो कांग्रेस फिर भी नहीं मान रही है। उसी मुद्दे पर बात करना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। ये सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर और कोई नहीं होता। फिर भी कांग्रेस सहमत नहीं है। उन्होंने अब इस बारे में बात करना बंद करना होगा। जम्मू कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा है। अतीत की गलती अब सुलझ गई है। शाह के तीखे भाषण से कांग्रेस नेता भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही एक विषय को पकड़ कर रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को हटाने पर सहमत हो गई है। मैं निराश हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने और अनुच्छेद 370 का हटाने के लिए बीजेपी को दशकों लग गए।
हम भी इसे वापस लेने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये था उमर अब्दुल्ला का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के लोग उम्मीद ना खोए या हार ना माने। ये हमारे लिए अंत नहीं है, हम लड़ेंगे। मैं आप सभी के साथ खड़ी हूं और हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। इस बीच राज्यसभा में सर्वसम्मति से 2 बिल पास हो गए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करेगा। पारित किया गया दूसरा विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 था, जिसने जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी, जिनमें से 7 अनुसूचित जाति के लिए और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कब्जा खत्म होने तक विधानसभा की 24 सीटें खाली रहेंगी। इसलिए विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या, जो पहले 83 थी, वो अब बढ़कर 90 हो जाएगी। अब जब धारा 370 पूरी तरह खत्म हो गया है, तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा है।